नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। राजधानी पटना के पटना जंक्शन को जहां देश के सबसे बड़े वेटिंग हॉल होने का गौरव प्राप्त है, तो वहीं अब पटना के पटना एयरपोर्ट का विस्तार कर इसे भी देश में एक अलग पहचान देने का काम तेजी से चल रहा है। जिसके बाद ये एयरपोर्ट देश के उन एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल हो जाएगा जहां से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं पटना एयरपोर्ट के विस्तार से जुड़ी सभी अपडेट्स के बारे में। 70 के दशक में दो छोटे यात्री विमानों से शुरू हुआ पटना एयरपोर्ट आज राज्य के राजस्व में एक अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन 256 एकड़ में फैला ये एयरपोर्ट राज्य सहित देश में एक अलग पहचान बनाने के लिए बेताब है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने 5 साल पहले ही इसके एक्सपेंशन की मंजूरी दे दी थी। बिहटा में बन रहे नए एयरपोर्ट के निर्माण से पहले पटना के मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ पहले ही कर दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एयरपोर्ट के लिए सरकार की ओर से 11.35 एकड़ जमीन की मंजूरी दी गई थी और ये जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। इस जमीन के बदले में राज्य सरकार को इतनी ही जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देनी होगी। बता दें कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर इसका प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि मिली हुई नई जमीन से एयरपोर्ट के रनवे का कुछ ज्यादा विस्तार नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा मिली गई जमीन से ज्यादा हिस्से पर एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का निर्माण होगा और जरूरी आधारभूत संरचनाओं का, जिससे यात्रियों को आने जाने में अभी की तुलना में आने वाले समय में अधिक सहूलियत होगी। फिलहाल एयरपोर्ट का टर्मिनल छोटा होने के कारण आने जाने के समय में टर्मिनल पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो जाती है और साथ ही एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की योजना के अनुसार नया और पुराना टर्मिनल दोनों भवनों के बीच स्काई ब्रिज से जोड़ा जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल यात्रियों की क्षमता 45 से 50 लाख है। इसके विस्तार यानी एक्सपेंशन के बाद इसकी क्षमता 50 लाख से बढ़कर 80 लाख प्रतिवर्ष हो जाएगी। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने पिछले दिनों ही दी थी। अभी फिलहाल एयरपोर्ट का मौजूदा टर्मिनल काफ़ी छोटा है, क्योंकि इस एयरपोर्ट का निर्माण सालाना 5 लाख यात्रियों की आवाजाही के अनुमान पर किया गया था। लेकिन अभी के समय में यात्रियों की वास्तविक संख्या साल में 45 से 50 लाख हो गई है, जो कि हर साल बढ़ती ही जा रही है। और एयरपोर्ट के विस्तार के बाद इस टर्मिनल से सालाना 80 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही पटना हवाई अड्डे यानी पटना एयरपोर्ट के विकास के लिए लगभग 12 से 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और अब तक ये 32% धनराशि 3 किस्तों में भेजी जा चुकी है। परियोजनाओं के तहत डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर, फायर फाइटिंग स्टेशन और कार्गो बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, जो कि हो भी रहा है। केंद्र द्वारा दिए गए तीनों किस्तों से एयरपोर्ट पर फिजिकल प्रोग्रेस की बात करें तो वे क्रमशः 72%, 29% और 37% हुई है। वहीं बिहार सरकार को पटना हवाई अड्डे पर यानी पटना एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन वेव और अन्य संरचनाओं के लिए 41.5 एकड़ जमीन उपलब्ध करानी है। बता दें कि आइसोलेशन वेब वैसी जगह को कहते हैं जहां पर अपहरण या बम की धमकी जैसी आपातकालीन स्थितियों का सामना करने वाले विमानों के लिए एक विशेष पार्किंग स्थान होता है। राज्य सरकार ने आइसोलेशन वेब और डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज उपकरण स्थापित करने के लिए 15.5 एकड़ भूमि दी है। वहीं राज्य सरकार ने बिहटा एयरपोर्ट के लिए 108 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन और रनवे के विस्तार के लिए 83 एकड़ जमीन और उपयुक्त करानी होगी। सरकार के मुताबिक साल 2023 के दिसंबर तक पटना एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा पटना एयरपोर्ट का विस्तार काफी तेजी से भी हो रहा है। आने वाले समय में जल्द ही यात्रियों के लिए बन रहा नया टर्मिनल शुरू भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पटना में स्थापित है, वो सही मायने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ना कि सिर्फ नाम से इंटरनेशनल। बाकी ऐसे ही बिहार की अपडेट्स के लिए देखते रहे चौकस भारत। धन्यवाद।